हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने ही की थी। और उनको बताया जाता है कि उन्होंने क्या कर दिया था, जो हर एक वंश के क्या थे, अंतिम राजा थे, नागदशक थे, उनको क्या कर दिया था, मगध की गद्दी से हटा दिया था। ठीक है, जब उन्होंने उसे मगध की गद्दी से हटा दिया था तो उन्होंने क्या डाली, नए वंश की नींव डाली। अब जब नए वंश की नींव डाली तो फिर क्या क्या उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें भी की। और इसमें भी क्या हुआ, अभी एक दो राजा आए जिन्होंने क्या किया, राज का संभाला, राज का गद्दी संभाली और क्या किया, कुछ कुछ एरिया का विस्तार भी किया। मगध का उत्कर्ष बहुत बाद में हुआ है, या मौर्यों ने क्या किया, बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद क्या किया है, मगध साम्राज्य को, पूरे देश को एक इसमें मतलब पूरे इसको बिछा लिया था या एक सूत्र में पिरो लिया था। लेकिन उसकी जो भूमिका थी या उसके पीछे की जो पटकथा थी वो क्या थी, वो बहुत लंबे पीरियड से चली आ रही थी। उन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, राजा बेशक ही चेंज होते रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को क्या करना, जीतना शुरू कर दिया। और उसे क्या करना शुरू कर दिया, मगध में मिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि वो लोग कैसे रहे होंगे, महत्वाकांक्षी रहे होंगे, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार के बारे में सोचा होगा। और जो पूरे देश है, पूरे देश को क्या कर लिया उन्होंने, एक इसमें पिरो लिया, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर लिया उन्होंने, सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, ये हमें मौर्य पीरियड में दिखता है। तो शिशुनाग वंश थे भाई, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 412 ईसा पूर्व से लेकर कब तक आ रहा है, 344 ईसा पूर्व तक आ रहा है। ये पूरे पूरे वंश की बात हो रही है, जिसमें जिसमें इतने जितने भी राजा हैं उन सब की बात हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, जो शिशुनाग थे उन्होंने क्या, सबसे पहले अवंती और वत्स को क्या कर लिया, जीत लिया। अब तक क्या कर लिया था उन्होंने, अंग को जीत लिया था, अवंती को जीत लिया था, वत्स को जीत लिया था। और जो उन्हें एक प्रांत क्या मिला था, काशी प्रांत क्या मिला था, उन्हें दहेज के रूप में मिला था। ठीक है, तो इन सब से क्या हुआ, भी इन सब से एक और चीज हुई, इन्होंने वैशाली को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाई। ये क्या हो गया था, थोड़ा मिट गया था। वैशाली को क्या बनाया इन्होंने, राजधानी बनाया। और ये जो है इनका जो एरिया का विस्तार था, या कितना एरिया मतलब इनके इसमें मिलता था, ये क्या बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, एक साइड वाला क्या कर दिया हमने, बंगाल लिख दिया है, लेकिन कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगी ये क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये वाला एरिया किसमें था, मगध में था। और महावंश, फिर इसके बाद क्या हुआ भाई, इनकी जो मृत्यु हो गई थी, शिशुनाग की जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद क्या बैठा था, एक नया जो राजा बैठा था, वो राजा क्या था, इनका बेटा ही था। उनका नाम क्या था, अभी काला शोक था। क्या नाम था, काला शोक था। हो सकता है काला या काक वर्ण इनका नाम मिलता है, तो जिसका वर्ण क्या हो, काक की तरह हो। काक क्या होता है, कौवा, मतलब काले रंग का हो, ऐसे भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये काले रंग वाली जो है वो मेरी एजप्शन है, मैं रंगों के लिए क्या नहीं हूँ, बायस नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भी कालाशोक। कालाशोक भी क्या थे भाई, जो हमारे शिशुनाग थे उनके बेटे थे। इनकी मृत्यु के बाद किसने वो राजगद्दी संभाल ली थी, वो थे फिर मगध की कालाशोक। ठीक है, लेकिन इनका नाम हमें क्या मिलता है, एक और नाम भी मिलता है जो हमें किससे पता चलता है, पुराणों के अनुसार पता चलता है, जो कि क्या है हमारा वैदिक साहित्य है या ब्राह्मण साहित्य है, या फिर क्या पता है, जो दिव्य वरदान है, दिव्य वरदान है, वो क्या है भी बौद्ध साहित्य है। उससे हमें क्या पता चलता है कि इनका नाम क्या था, काक वर्ण। क्या नाम था इनका, काक वर्ण। ठीक है, ये एक और बात होगी। फिर जो नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या होगा भाई, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो था भाई, इन्होंने क्या किया, जैसे उदयन ने जो राजधानी बनाई थी, क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र। इन्होंने भी क्या, अपनी राजधानी क्या स्थापित की, पाटलिपुत्र को दोबारा स्थानांतरित कर दी। राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र। इनके शासनकाल में क्या हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति का भी क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। और इसमें क्या हो गया था, बौद्ध धर्म क्या बन गया था, दो हिस्सों में बन गया था। एक था स्थविर और दूसरा क्या था, महासांगिक। स्थविर और महासांगिक में क्या बन गया था भाई, बौद्ध धर्म बन गया था। इनके शासनकाल में द्वितीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, क्या था, ये इनका शासनकाल पीरियड चला हुआ था।
और इनके इसमें क्या हो गया था भाई, जो बौद्ध धर्म था वो किसमें बढ़ गया था, स्थविर और महासांगिक में बंट गया था। ठीक है, ये होगी एक और बात। और फिर हमें पता चलता है कि जो महाबोधि वंश है, महाबोधि वंश, महाबोधि वंश के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक बार वो पाटलिपुत्र में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, और जब वो घूम रहे थे तो क्या होता है, इनकी क्या कर देता है, एक महापद्म नंद नामक व्यक्ति क्या कर देता है, महापद्म नंद नामक व्यक्ति क्या कर देता है, इनकी हत्या कर देता है, और क्या कर देता है भाई, नए वंश की नींव डालता है। लेकिन उससे पहले के स्टोरी में ट्विस्ट है, इनके क्या है भाई, इनके एक सोर्स ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या है भाई, इनके 10 बच्चे थे, 10 बेटे थे, जिन्होंने क्या किया, 22 साल तक, अगले 22 साल तक क्या भी शासन किया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या गया था, महापद्म नंद आ गए थे, उन्होंने क्या कर दी थी, नंद वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या था हमारा, काला शोक के बारे में था। उनका टाइम पीरियड 396 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इनको पुराणों में और जो दिव्यावादान है क्या है, हमारा बौद्ध साहित्य, इसमें क्या बोला गया, इसको काकवंड बोला गया। इन्होंने अपनी राजधानी को वैशाली से कहाँ स्थानांतरित किया, पाटलिपुत्र में किया, जो किसने बसाई थी, उदयन ने बसाई थी। ठीक है, फिर इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, जो दूसरी द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हो गया था, बौद्ध धर्म स्थगित और किसी में बंट गया था, महासांगिक में बंट गया। ठीक है, फिर महाबोधि वंश के अकॉर्डिंग क्या है, महाबोधि वंश क्या है, बहुत साहित्य है जिसमें हमें पता चलता है, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में क्या होती है, जानकारी हासिल होती है। इसमें बताया गया है कि महापद्म नाम का एक व्यक्ति, महापद्म नंद नाम का एक व्यक्ति था, जिसने क्या कर दिया था, इसकी पाटलिपुत्र में घूमते समय इसकी क्या कर दी थी, मृत्यु कर दी थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टोरी में ट्विस्ट है कि इसके क्या है भी 10 बच्चे थे या 10 बेटे थे, जिन्होंने क्या किया भी 22 अगले 22 साल तक 366 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक क्या किया भी, इन्होंने शासन व्यवस्था कायम रखी। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।